हमारी बहन बेटी घर में है, ये माता के घर में कोई भी आया उसमें नहाएगी, बस से बदलेगी नहीं। बदलेगी। मुंह साफ करते दुनिया देखता है, जूतर साफ करके कोई देखता नहीं। प्रशासन के अंदर से देखना चाहिए, प्रशासन कर क्या रहा। बाबा एक गड्ढे में क्यों खड़े हैं? गड्ढे में नहीं, आसन में खड़ा हूं। आसन है। हाँ, आसन में। अच्छा बाबा, आपको ठंड नहीं लगता है? आप आ गए तो ठंड कहाँ से लगेगी। इसलिए गंगा मैया ने पास दे के भेजा है हमको, किसी के पास। आपको गंगा मैया ने पास दे दिया है? गंगा मैया के पास सबको दिया, आपको दिया, हमको दिया, सबको। जितना लठाधारी मठाधारी आया जो भी सबको गंगा मैया ने दिया। और ये यहाँ कहीं एक पानी का साधन हो पूरे कैंप में, खालसा के अंदर एक भी लेटरिन का कहीं खड्डा भरा हो, केवल खड्डे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई भी कपड़े वाला ढकने वाला नहीं है। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है महाकुंभ मेले में और हमारे सामने देख सकते हैं बाबा जो है अंडरग्राउंड है और बाबा जो है लगातार तपस्या में लीन है और भक्ति में जो है भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो है बाबा को आप देख सकते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। भारत देश महान देश, स्वच्छ देश, पवित्र देश, भारत माता की जय। बाबा देख सकते हैं इस वक्त काफी कड़कती ठंड में जो है एक केवल चादर ओढ़े हुए हैं। बाबा, आपको ठंड नहीं लगता है? आप आ गए तो ठंड कहाँ से लगेगी। जो बात करेंगे ठंडी, जो कोई यहाँ ठंडी का कोई काम है नहीं, यहाँ राम राम का काम है। बाबा, हम लोग तो जैकेट में भी महफूज नहीं है और आप तो जैकेट में भी पूरा एकदम बिना जैकेट के हैं। आप सब में घूम रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं और आप तो दर्शन दे रहे हैं भक्तों को, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। भक्तों का प्रेम मिल रहा है, इसलिए कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा, ठंड नहीं लग रहा है? प्रेम में कुछ लगता है? आपको लगता है? प्रेम में तो भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं होती, नींद भी नहीं आती। अच्छा, आपको प्रेम है? आपको क्या, हमारे जिसको प्रेम हो जाएगा उसको कुछ लगेगी नहीं। आपको भी नहीं लगेगी जी। देखिए बाबा, एक गड्ढे में क्यों खड़े हैं? गड्ढे में नहीं, आसन में खड़ा हूँ। आसन है? हाँ, आसन में। अच्छा, आपका जो आसन है इसी तरह का होता है? हाँ, इसी तरह से हर जगह आप इसी तरह के आसन में बैठते हैं? हर जगह नहीं, जहाँ कहीं आपके यहाँ गया तो आप नहीं हुआ तो झूले पे रहता हूँ। अच्छा, मतलब खड़े भी रहते हैं, ऊपर भी झूले पे भी रहते हैं? हाँ, कहीं भी रहेंगे, खड़े रहेंगे। अच्छा, इस वक्त आप महाकुंभ में हैं? हाँ, महाकुंभ अमृत स्नान करने और संतों का दर्शन करने आया हूँ। दर्शन करने आए? हाँ, संत भैया सब भगवान का रूप ही है। जी। जितने आए भगवान ही का स्वरूप है। क्यों 20 नख है? 20 नख तो भगवान ही का है। अच्छा बाबा, भगवान से कितना प्रेम है? जितना आपसे मैं कर रहा हूँ, इस वक्त बात कर रहा हूँ, ऐसे भगवान से भी प्रेम करता हूँ। अच्छा, भगवान से क्या कनेक्शन है आपका? भगवान से यही है, उसके बताए हुए मित्र वही होता है जो परम अच्छी रास्ता दिखाए। जी। क्यों, भगवान तो एक मित्र है और मित्र भगवान आपके मित्र हैं? उस भगवान अपना बनाना पड़ा है जी। कि हमारे मित्र बन के हमारी ये सहायता करो। हाँ। क्यों, मित्र ही सहायता करते हैं, नहीं तो बराबर का हो। बराबर वाले से तो कुछ आप बताए, अपना बराबर का तो सको सिर्फ कुछ बताओगे। अच्छा बाबा, लगातार आप 32 सालों से इस तरह से तपस्या करते हैं। 32 साल में आपने भगवान के लिए जो प्रेम और दर्शकों के लिए और जो भक्तों के लिए प्रेम है वो कैसे देखते हैं? भगवान ने जो सिखाया, गीता में भी दिया है, अर्जुन सब में मेरा ही वास है। अच्छा। सब जगह मेरा वास है, जो मैं कहूँ वो करो, उसमें तुम्हारा हित है। इस परमात्मा जो मेरे को बताता है मैं वही करता हूँ। अच्छा बाबा, एक खबर और मुझे पता चला है। जब रथ में गया और रथ धनुष बाण गांडीव समेत गिरने लगा तो भगवान बोलता क्यों गिर रहा, खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? बोला हम नहीं, खड़ा नहीं हुए जा रहे। तो जब मोह आता तो खड़े होना बड़ा मुश्किल है। मोह खत्म हो जाएगा, वही गांडीव हाथ में, धनुष बाण हाथ में हो जाएगा जो गिर रहा है। अब भगवान ने खड़ा कर दिया है, अब गिरने का तो कोई सवाल नहीं। अपनी मर्जी से खड़े होंगे तो गिर जाएंगे। पहले तो अपनी मर्जी से अर्जुन भी खड़ा हुआ, अपनी मर्जी से खड़ा हुआ है, कृष्ण मेरा रथ ले चलो दोनों सेनाओं के बीच में, देखूं कौन कौन अत्याचारियों के साथ। जब वहां देखा तो इतना मोह लग गया। इसलिए मोह खत्म मित्र ही खत्म कर सकता है। जी, देख सकते हैं बाबा थारेश्वरी महाराज जी हैं और लगातार धुनी रमाए हुए हैं। इतनी कड़कती ठंड में भी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। बाबा, एक चीज़ और पता चला है कि आपको यहाँ पर जो है पास नहीं मिला है, क्या कहेंगे? पास हमारे किसी, हमको गंगा मैया ने पास दे के भेजा है, हमको किसी के पास। आपको गंगा मैया ने पास दे दिया है? गंगा मैया के पास सबको दिया, आपको दिया, हमको दिया, सबको। जितना लठाधारी मठाधारी आया जो भी सबको गंगा मैया ने दिया। और किसके पास है?
मतलब और प्रशासनिक तरीके से पास नहीं मिला। शासन आप यहाँ एक कैमरा के जरिए अपने आंखों के जरिए यहाँ कहीं एक पानी का साधन हो पूरे कैंप में, खालसा के अंदर एक भी लेटरिन का कहीं खड्डा भरा हो, केवल खड्डे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई भी कपड़े वाला ढकने वाला नहीं है। हमने मर्जी से उठा के रखा। आज भी आप अंदर जाए कोई पानी का एक नल भी दिखा दे। आपको कितनी दिक्कत हो रही है महाराज जी? हमारे खुद नहीं दिक्कत हो रही। जी आप आएंगे, जी आपके सम्मान के लिए यहाँ जो भी कुछ किया गया आपका दिया हुआ है, पूरे पब्लिक का दिया हुआ है। जी। मुंह साफ करते दुनिया देखता है, जूतर साफ करके कोई देखता नहीं। प्रशासन के अंदर से देखना चाहिए प्रशासन कर क्या रहा। प्रशासन से गुस्से हैं हम काफी। गुस्सा नहीं है, प्रशासन से गुस्सा नहीं। प्रशासन जो काम जो जिम्मेवारी दिया हमको, जो जिम्मेवारी दी, हमारी पीढ़ी पीढ़ी खड़े से ही रहता है। जी हमारे परिवार में ऐसा कितने साधु होते गए, सदियों से तपस्या करते जा रहे। हम इस भूमि पे राजा सागर के पुत्रों को वजह से उन्होंने पिता ने किया, उनके पुत्रों ने किया, नाती पोती करते करते भागीरथ आके तपस्या करते थे, गंगा के वसुंधरा फैलाए। मैं भी सोचता हूँ अखंड भारत में स्थापना करूं जी। तो मेरे जितने बनेगा, पूरा राज परिवार पूरा देश ने तपस्या नहीं किया, उनके खानदान में एक न एक तपस्या करता गया। मेरी भी एक इच्छा है कि हम भी इस वसुंधरा पे अखंड भारत की स्थापना हो जाए, यही नेतृत्व करे। बिल्कुल बाबा देख रहे हैं अखंड भारत के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि इनके भक्तों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी है। बाथरूम की व्यवस्थाएं नहीं है, जो पानी होता है उसके लिए वो व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए बाबा थोड़ा सा नाराज हैं। नाराज हैं बाबा? इसमें नाराजगी नहीं, यहाँ जो दो कारण आपने बता दिया, एक तो पास नहीं मिला। साधन, जी आप जितने आए आपने इतना फॉलो किया जी कि इतना तो बड़ा साधन है। यहाँ रियल में तो देखो साधन कितना है, जी। खुद तो साधन दिखाना पड़ेगा। क्या सरकार ने यहाँ साधन किया? एक किसने लगाया? सरकार लगा रही। ये बरसात में टेंट लगाया, किसने लगवाया? सरकार लगाया। कौन सी सरकार? आप अंदर चले जाओ, देखो आप भी लेटरिन तक का खड्डे पड़े, आज उसमें ऐसे डिब्बे नहीं रखे खाली। हम तो यहाँ केवल स्नान करने के लिए इधर रखा हुआ है। कोई बहन बेटी आती उसमें नहाएगी, बस से बदलेगी नहीं। बदलेगी। तुम्हारी बहन बेटी घर में है, ये माता के घर में कोई भी आया, मालिक बन रहे हो, कमाई कर रहे हो, टेंडर उठा रहे सबको। जिस कहाँ से उसके पास हमारा सपोर्टर है, उसको कितना पैसा? 30%, 70, 30 पैसा का काम हुआ, 70 पैसा कहाँ गया? यदि 100 पैसा दिया, 100 पैसा का काम दिखाए सरकार। सरकार ने जिम्मेवारी लिया। सरकार के बहुत बड़े आंख हैं बाबा। बहुत बड़ी आंख, बाबा बड़े बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है आपके क्यों नहीं हो पा रही? आपके भक्तों के लिए। हमारे नहीं, पूरे मेला में जी, पूरे मेला में किसी के लिए नहीं हुआ। जो संत है उनके लिए नहीं है, जी, संत है उनके लिए नहीं आपके है। भक्तों को दिक्कत हो रहा है। हमारे भक्त नहीं, गंगा मैया के भक्त है, जी जो गंगा मैया के नाम से खा रहे हो, जी जो दुनिया में फॉलो कर रहे हो। आप भी घूम रहे होगे, आप भी अंदर जाके किसी की जूता साफ करते देखा आपने? माँ देखती है, वही। माँ देखती है, चड्डी उतार के भी देखती है जी कि पेशाब पानी किया है इसने नहीं, कहीं बस तो नहीं गंदा है। मुँह तो सब देखते हैं, माँ का अधिकार है। माँ चित्र उतार चड्डी उतार के देखती बच्चे का, अंदर आके देखता कोई प्रशासन या कोई दिखाई दे कि अंदर क्या हो रहा। देख सकते हैं बाबा की काफी नाराजगी है इस वजह को लेकर के। बाकी आप लोग जो है बाबा के लिए क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। बाकी और क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? और कोई दिक्कत है क्या? हाँ दिक्कत है ना। डस्टबिन ये हमने लिया है, ये भी पैसों में हमें डस्टबिन दिया है कचरे के लिए, जो कचरा डालने के लिए। ये कचकड़ा क्या हुआ बाबा? कल यहाँ 50 बैठा हुआ, हमको 200 रुपया देना पड़ा, 100 रुपया देना पड़ा, फिर उठा के ले जाएगा। भाई कचरा डालने के लिए लाओ, और सब कर्मचारी हो बोलते हमको 100 रुपया दोगे तो वहाँ सिम उठा के रखूंगा, फिर उठा के ले जाएगा। हम रोज 100 रुपया देगा, दिन भर में दूसरा आएगा बोला 100 रुपया दो, और दूसरा बोलेगा हम 100 रुपया दो, तो हम दिन भर कचरा डालने के लिए 100 रुपया देंगे। ये सरकार क्या करे? इसीलिए लगाए प्रशासन, इसलिए 100 रुपया देने के लिए। कहीं भी जगह मजबूरी, झाड़ू लगा रहा, सामने नहीं लगाएगा, सामने पैसा दो तो लगाएगा। क्यों? पैसे पे ही बात हो रहा है खाली। आप यहाँ खड़े रहो, आने तो किसी तुम्हारे सामने उससे बात कराता हूँ। अच्छा बाबा, कचरा होगा उसको बोला भाई उठा लो, तो बोला कुछ महाराज दो। फिर तुम क्या कर रहे हो? जब महाराज से लेने आए तो महाराज तो अपने आप लगवा लेता है।
अच्छा बाबा जी, एक चीज और बताइए, सामने जो आप चिमटा रखे हुए हैं, क्या उससे भक्तों को मारते हैं? शस्त्र किसी को मारने के लिए, शस्त्र अधर्म का नाश करने है तो कुतवाल है, चिमटा नहीं। इस समय इसका नाम है कुतवाल। अच्छा, एक महाराज जी हैं, रात में जब हम उनसे बात करने गए तो उन्होंने बहुत सारे भक्तों पर चिमटा चलाकर मारा और वीडियो भी उनका सामने आ रहा है। क्या कहेंगे और उनकी ऐसे महाराज जी के लिए? क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कुछ नहीं कहेंगे? ऐसे क्यों, ऐसे मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। एक चिमटा वाले बाबा है जो भक्तों को मार रहे हैं चिमटा चला के। भक्तों को मार रहे, जी, जो भी वहां जा रहा है, अगर हम लोग मीडिया वाले हैं जा रहे हैं तो वो चिमटा चला के मार रहे हैं। क्या कहिएगा? आज तक तो भक्तों का तो कोई मार ही नहीं पाया। एक है बाबा जो हाथ उठा के रखते हैं ऐसे। हाँ, उर्दबाव साधु रहता है, जी, उसको उर्दबाव बोलते हैं। मतलब इस बेस में कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बहरूपिया भी घुस गए? बहुरुपया संतों के बीच में तो बहुरुपया घुस नहीं सकता, पहली बात। जी, संत का ऐसा कोट बल होता है, ऐसी आंख उनकी है, कैमरा को क्या करेगा उनके सामने। जी, वो सब काज करते, कोई भी कितना भी बाना छिपा लेगा, कितना भी कुछ भी बना लेगा। कौआ को जानते हो, काला होता है, देखा आपने? जी, कौआ देखा? जी, कोयल देखा? जी, कैसा रंग होता है? काला, काला। काला। दोनों का जी, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। थोड़ा बहुत मिलता जुलता है तो काला है। जी, दोनों के काले ही होते, मिलते जुलते नहीं, काले ही है। बोली तो काली नहीं होती है, नहीं, बोली तो पहचानी जाएगी। कौवा का अलग, कोयल का अलग। एक अंधा था, बोला भाई ये पेड़ पे कौन आया? तो बोलता है तो कौआ आया। जब वो दूसरे दिन पूछा भाई ये पेड़ पे कौन आया? तो बोलता कौआ आया। जब वो कौआ आया तो जब बोला तो बोला कोयल है। हम्म, अरे बोला फिर तुम अंधा नहीं है, जब तुमको दिखता ही है ये कोयल है। अरे बोलता दिखता होता तो पूछते क्यों, हमको तो वाणी सुनाई दिया। सही बात। आपकी बोला एक काला कुछ भी हो सकता है, बोली काली नहीं हो सकती। इसलिए साधु संतों के बीच में फालतू नहीं घुस सकता है। बिल्कुल। फालतू कैसे आएगा? बाबा जी, आपका मुझे लास्ट में आशीर्वाद चाहिए, थोड़ा सा आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका देश सुखी रहे, आपकी काया सुखी रहे, आपका धर्म सुखी रहे। महाराज जी की जय हो। आपके धर्म के लिए। बाकी आप लोग बाबा जी के लिए क्या कहेंगे, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।